तारीख 10 नवंबर। खबर, एक ऐसी खबर जो बिहार पुलिस महकमे से आ रही है। एक पदाधिकारी जो एडमिन एसपी है इस समय पटना में, उनके द्वारा पहले 37 सिपाही को, महिला जेंट्स दोनों सिपाही को उनका वेतन रोका गया। फिर कुल मिला के फिर 118 सिपाही और 37 और 118 मतलब 150 से अधिक सिपाही का वेतन रोका गया है। चुनाव आयोग और डीजीपी साहब, ये कौन एडमिन एसपी है और इनकी कैसी मानसिकता है काम करने की। अभी चुनाव का समय है। पहला चरण का जब चुनाव हुआ 6 तारीख को, मुझे नौगछिया प्रत्याशी की कार्यशैली के बारे में जानने गया। बड़ा हल्ला था गोपालपुर बीपुर, वहाँ मैं घूम रहा था। लौटते समय मैंने देखा देर रात हो रही थी, तो खगड़िया से ड्यूटी कर सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर एक ही बस में, जैसे जानवर को लोग ठूस देता है उस तरह पुलिस पदाधिकारी को ठूस कर वो ला रहे थे। तो जाम था रास्ता में, मेरी गाड़ी भी रुक गई। तो कई सिपाही बोलने लगे, देखिए, मैंने पूछा कि खाना पीना क्या? खाना पीना ने सूखा राशन का पैसा देने की बात है। कई जगह शिकायत ये भी मिली है कि सूखा राशन का पैसा दिया नहीं गया है। कई जगह शिकायत मिली है कि दिया गया है। और खाना पीना जो ड्यूटी कर रहा है पुलिसकर्मी, किस परिस्थिति में पहले चरण में ड्यूटी किया है, उसको जो मूलभूत समस्या है चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोई देखने वाला नहीं। सबसे बड़ी खबर है, और वह जो एडमिन एसपी है उसकी कार्यशैली की जांच चुनाव आयोग और सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी कराएं। ज्ञापन संख्या और लेटर मैं दोनों बताता हूं आपको। सबसे पहला लेटर है जिसका ज्ञापन संख्या है 6312। इसमें कुल मिलाकर 37 सिपाही पर पुलिस अधीक्षक प्रशासन पटना के द्वारा वेतन रोका गया है। क्यों रोका गया है? ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने के कारण। और फिर 118 दूसरा आदेश है, उसमें 118 सिपाही, जिसमें महिला सिपाही की संख्या भी है और जेंट्स सिपाही की संख्या है। तारीख है 10 नवंबर। 118 सिपाही है और ज्ञापांक है 6568। दस्तखत दिया हुआ है एडमिन एसपी प्रशासन पटना, 10 तारीख का दस्तखत है। ये क्या हो रहा है? क्या ये संभव है कि इतने पुलिस पदाधिकारी अपनी ड्यूटी से लापरवाही करेंगे? कहीं से भी संभव है। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। इस वर्तमान कलयुग में ये कौन पटना में एडमिन एसपी है? इतना ऑर्डर में निकाल दिया, कहीं से विश्वास योग्य नहीं है। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा कि इतना आदमी का वेतन रुका है। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 5 आदमी का हो सकता है, 10 आदमी का हो सकता है, 20 आदमी का हो सकता है। पहले 37, फिर बाद में 118, मतलब 150 सिपाही से भी अधिक सिपाही का वेतन रोका गया। और कैसे उसको रिलीज किया जा रहा है? विनय बाबू देखिए भाई, देखिए ये कौन एडमिन एसपी है, इसका दिमाग ठीक है या नहीं है? ये कैसा ऑर्डर निकाल रहा है? और जब ऑर्डर निकाल रहा है तो वेतन कैसे रिलीज हो रहा है? इस पर सही जांच करवानी चाहिए चुनाव आयोग को और पुलिस हेडक्वार्टर को। और जितने भी पुलिसकर्मी का वेतन रोका गया है उसे सही समय पर निर्गत करना चाहिए। त्योहार दीपावली, छठ पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, अपने त्योहार को छोड़कर, पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर आप ड्यूटी कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक, कहीं को शिकायत भी बिहार में नहीं मिल रही है। शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। कल अंतिम गिनती होनी है 11 तारीख को। विनय बाबू जांच कराइए, ये पटना में प्रशासन एडमिन एसपी कौन है और इतने आदेश में इतने वेतन जो रोका गया है पुलिस कर्मियों का, कहीं से भी ये सही ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, माना नहीं जा सकता है। इतना ऑर्डर कि सिपाही ड्यूटी पर नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, एक पंक्ति में पढ़ देता हूं जो 118 वाला में लिखा हुआ है। 118 वाला में लिखा हुआ है, पटना जिला बल के नामांकित पुलिस कर्मियों के द्वारा
थाना गार्ड में प्रस्थान नहीं करने के आरोप में इनके नाम के सामने अंकित है, इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। सबसे एक नंबर में नाम है, एक नंबर और अंतिम नंबर देते हैं। एक नंबर में है सिपाही 8398 उमा शंकर। थाना से प्रस्थान नहीं करने के कारण इन्हें रोक दिया गया। कहाँ कहाँ जाना था शाखा में। और 118 में आ जाइए, 118 में मैं पढ़ देता हूँ। रीमा कुमारी 118 में है। उसके बाद भी ऑर्डर है, थाना गार्ड में प्रस्थान नहीं करने के संबंध में ये दिया गया है। और काफी मतलब चिंतन का विषय है कि पुलिस पदाकर्मी, पुलिस मुख्य हेडक्वार्टर है, पूरा पुलिस महकमा है, पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी सबसे अधिक काम कर रहा है, वरीय पदाधिकारी से अधिक फील्ड में रह रहा है। किस परिस्थिति में राइफल लेके जा रहा है, किस परिस्थिति में ड्यूटी कर रहा है, भूखे प्यासे रह के अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कर रहा है, फिर उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके वेतन को रोका जा रहा है। डीजीपी साहब, चुनाव आयोग यदि कहीं भी ईमानदारी है, सच्चाई है, तो पटना में तैनात, जिला प्रशासन में तैनात जिस एसपी ने एक साथ 150 से भी अधिक पुलिसकर्मी के वेतन को रोका है और किस तरह से वह रिलीज कर रहे हैं, इसका भी सबूत मेरे पास में है। मैं चुनाव आयोग और डीजीपी साहब, इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए और जांच करवाइए। यदि दोषी है वो एसपी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक साथ इतने सिपाही क्या ड्यूटी पर नहीं जाएंगे? नहीं बात मानेंगे? 150 से भी अधिक, और उनके वेतन को रोका गया। ये क्या हो रहा है? पटना एडमिन एसपी कौन है और ये क्या खेला हो रहा है? डीजीपी साहब, मुझे भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। सरकार, चुनाव आयोग गंभीरता पूर्वक एडमिन एसपी पटना की कार्यशैली की जांच कराए कि किन परिस्थितियों में 150 से भी अधिक सिपाही का वेतन रोका गया। जब से वह पदभार ग्रहण किए हैं, उनके एक एक दस्तखत, एक एक फाइल, सारी मामलों की समीक्षा पटना आईजी जितेंद्र राणा से कराई जाए। पटना एक सीनियर एसपी ईमानदार आदमी है, कार्तिकेय शर्मा, लन फन से मतलब नहीं है, कार्तिकेय शर्मा से कराई जाए। उस एडमिन एसपी की कार्यशैली पुलिस महकमे में खूब चर्चा हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव का समय है, बहुत दिन के बाद पुलिस विभाग की एक खबर मैं बना रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है? सच देखना है, सच्चाई जाननी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।